जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको कॉपी कैसे लिखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना है कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखने पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज अभी से ही आपको तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं है कि अंतिम के एक डेढ़ महीने में आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं कॉपी लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है, और आपको कॉपी कैसे लिखना है एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोगों को समझना होगा ये जितना भी पॉइंट हम बताए हैं, ठीक है, ये सारा पॉइंट अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यानी 450 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ये जो दो तीन बातें हम बताएंगे ये कर लीजिएगा ना तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए कॉपी तो सभी कोई लिखता है या नहीं, जितना भी लाखों स्टूडेंट एग्जाम देता है सब लिखता है, लेकिन क्या उसको पूरा नंबर मिलता है? आप सभी जानते हैं नहीं मिलता है। टॉपर कैसे बनता है, यही सबसे बड़ा यहां पर आज हम बातें करेंगे। टॉपर जो बनता है आखिर कॉपी में क्या लिखता है, कैसे लिखता है, सारा चीज बताएंगे। देखिए अगला पॉइंट है कि टॉपर ने खुद बताया। देखिए एक टॉपर का मानना है कि टॉपर जो बोला है कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे सुधारना है ये भी बताएंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप अगर एग्जाम से डर रहे हैं तो बिल्कुल डरना नहीं है। सारा चीज डाउट जो है आपके अंदर, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। आप लोग कभी नहीं घबराइएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम क्या, आप लोग कोई भी एग्जाम देकर आ जाइएगा, ऐसा आप लोगों को अंदर में कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करना है ये भी आपको हम बताएंगे। तो केवल दोस्तों ये वीडियो 5 से 7 मिनट का होने वाला है और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके जिंदगी का जो है ना एक सही ट्रैक वो आपको मिल जाएगा और अपने लाइफ में आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और आप लोग डर रहे हैं तो आपका डर जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन टॉपिक है कॉपी कैसे लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे। दोस्तों सबसे पहला हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। देखिए ये चीज सबके अंदर होना चाहिए, एग्जाम से डरना नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचना है आपको। देखिए दोस्तों अभी आप लोग वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचते सोचते आप लोगों का वर्तमान भी खराब हो जाएगा। जो अभी आप लाइफ में कर रहे हैं वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एग्जाम से तो डरना ही नहीं है कि एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, और ना ही आपको उसके बारे में सोचना है। अगर आप लोग अभी से सोचने लगे तो आपका एग्जाम जो है ना बहुत ही घटिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं डरना है। तो करना क्या है, आप अगर एग्जाम से नहीं डरना है तो करना क्या है उसके बारे में बताएंगे। अगला पॉइंट है आपको केवल अपना सिलेबस पर ध्यान देना है और मेहनत के साथ पढ़ना है। ठीक है, आप अपना सिलेबस पर फोकस कीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर सिलेबस पूरा तैयार है ना, अगर सिलेबस तैयार है, ठीक है, तो एग्जामिनर तो आपको नंबर देने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था, डरना नहीं है एग्जाम से, ना ही उसके बारे में सोचना है। चलिए अगला पॉइंट हमारा रूल नंबर 2 क्या है उसको समझिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है रूल नंबर 2 में कि एग्जाम से डर क्यों लगता है स्टूडेंट को। आइए उसके बारे में बताते हैं। देखिए इसका पहला कारण है कि आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, या आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग मटर गश्ती करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने में समय देते हैं और एग्जाम के बारे में केवल सोचते हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट को जो है एग्जाम से डर लगता है। ठीक है, या आपको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर जितना भी सवाल है, जो ये डर है ना, अभी हम आप लोगों को खत्म करेंगे। ठीक है, और कुछ ही देर में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कि एग्जाम क्या होता है और आप लोग कैसे एग्जाम को फोड़ कर आइएगा। तो चलिए रूल नंबर 3 को समझिएगा। देखिए दोस्तों रूल नंबर 3 हमारा क्या रहा है कि अगर आपका हैंड राइटिंग अगर खराब है तो क्या करें। बिल्कुल देखिए हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। हैंड राइटिंग से ना आपका बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 10 रुपया वाला जो भी कॉपी हो आप एक कॉपी खरीद लें और रोज 4 से 5 पेज लिखें। चाहे आप हिंदी में गड़बड़ है तो हिंदी का लिखिए, इंग्लिश का गड़बड़ है तो इंग्लिश का, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बुक से आप लोग को केवल रफ में लिखना है 4 से 5 पेज। और ध्यान रखिएगा लिखते समय अगर आपका हाथ दर्द करने लगता है तो समझ लीजिएगा कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा बन रहा है। ठीक है, और ध्यान देने वाला बात है कि अगर
लिखते समय आपका हाथ जो दर्द करने लगा है उसके बाद सोचिएगा कि हम छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे आपका हाथ दर्द कर रहा है तो उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 पेज और लिखना है। अगर इतना कर लेते हैं तो हैंडराइटिंग 100% हम कह रहे हैं आपका हैंडराइटिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगा और आप लोग सुंदर राइटिंग के साथ बोर्ड एग्जाम में पेपर को लिख कर आइएगा। ठीक है, तो अभी से आप लोगों को ये चीज करना होगा। ये 2-4 दिन का कोई हलवा नहीं है जो आप लोग बनाकर खा लीजिएगा मिनटों में। ठीक है, इसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा। ठीक ना, चलिए तो ये समझ गए। आइए रूल नंबर 4 को समझिए। अब दोस्तों रूल नंबर 4 देखिए, आपको यहां पर मेन पॉइंट है जिस टॉपिक से हम बातें कर रहे थे कि कॉपी लिखना कैसे है। ठीक है, तो एक एक चीज समझिएगा। पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले आप एग्जाम में 2 पेन काला नीला लेकर जाना है। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप अपना रोल नंबर, हस्ताक्षर, ये जितना भी आपको फॉर्म फिल करने वाला आता है, ठीक है, वो आप लोग सही ढंग से भर लीजिएगा। क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी करते हैं तो आप कितना भी सुंदर लिख लीजिए और कितना भी आंसर देकर आइएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। तो ये पहला काम है, फर्स्ट काम आपका यही है कि एग्जाम हॉल में जैसे बैठिएगा, कॉपी मिलेगा, ठीक है, और आपके सामने जो भरने वाला देगा वहां पर नाम, अटेंडेंस, रोल नंबर, हस्ताक्षर, सारा चीज आप लोग सही से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर में देखिएगा, एक पेज छोड़कर प्रश्नों का जवाब देना है। जिस पेज में आप लोग उससे पहले कुछ लिखे हुए हैं तो उसमें नहीं लिखना है, सेकंड पेज से आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि प्रश्नों का जवाब जो है क्रमवत देना है। ऐसा नहीं है, देखिए ये क्रमवत का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको मान लीजिए कि आ रहा है तो पहला जवाब दीजिए, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले चौथा दे देना है फिर तीसरा देना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्रमवत देना है। तीसरा पता है तो तीसरा दीजिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या लिख के क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। तो ये होता है क्रमवत तरीका। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 5वां पॉइंट। ये सारा चीज आप लोग सही ढंग से जरूर दिमाग में नोट कर लीजिएगा। 5वां पॉइंट है कि कॉपी में जो है ज्यादा काट पीट कर इस तरह से या इस तरह से गलत जवाब नहीं देना है, और ना ही इसमें जो है गाना लिखना है, शायरी लिखना है, कसम देना है इत्यादि जो भी हो आपको। ठीक है, इस तरह से कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर यहां पर आपको नंबर काट लेगा और आपका रिजल्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है 6ठा पॉइंट कि साफ साफ लिखना है और सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। इससे एग्जामिनर खुश होकर आपको बहुत ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, जितना सुंदर हैंड राइटिंग रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पूरा 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग बहुत ही मायने रखता है। 8वां पॉइंट है हमारा कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। भले ही आपको कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो उस प्रश्न को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ें और उसी से रिलेटेड कुछ बातें अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। वहां से भी आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें लिख देते हैं अपने मन से तो निश्चित से 3 से 2 नंबर आपको, 2 या 3 नंबर मिल ही जाएगा। तो इसलिए देखिए छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो भी प्रश्न है आप लोग को जितना बनाने के लिए बोला जा रहा है आप लोग उतना जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे। आइए हमारा लास्ट जो है मेन है रूल नंबर 5, उसको समझिएगा। देखिए दोस्तों रूल नंबर 5 हमारा है और ये हमारा लास्ट होगा कि एग्जाम के लिए जो है आपको क्या पढ़ना है। देखिए ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने से कोई आपको ज्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप लोगों का दिमाग जो है ना बौखला जाएगा, इसलिए कम ही पढ़ना है लेकिन सही ढंग से पढ़ना है। देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं और सभी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर करना है। जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, 2021 का, 2021, 2022, 2023 तक आपको क्वेश्चन देख लेना है। सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है एक बार, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन आंसर है, आप लोग जैसे कोचिंग स्कूल में पढ़ते होंगे तो सर बताएंगे कि ये आपका VVI क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को जरूर कर ले। और हम बता दें मेरे चैनल के द्वारा भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर और टेस्ट जरूर देना है कि आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। और सेल्फ स्टडी देखिए ये बहुत बड़ा हथियार है स्टूडेंट के लिए, ये 100% आप लोगों को खुद से करना होगा। जितना आपको होमवर्क में मिल रहा है कोचिंग स्कूल से, और ध्यान दीजिएगा ज्यादा कोचिंग नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं कि 4 से 5 कोचिंग पकड़ लीजिए, आपको खुद से पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भले आप 1 से 2 ही कोचिंग पकड़े हुए हैं, पकड़िए, लेकिन सही ढंग से आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, खुद से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों इस तरह से पूरा प्लानिंग के साथ अगर ये सारा काम कर लेते हैं तो 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और कॉपी भी आप लोगों का इस तरह से होगा जिस तरह से एक टॉपर लिखता है, और टॉपर लिस्ट में आप लोगों का नाम भी आ जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह से एक टॉपर भी तैयारी करता है, वो ज्यादा बुक नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता है ईमानदारी से उसी को सही ढंग से पढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, आप लोग को कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, आपको कॉपी लिखना कैसे है, सारा चीज हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि हम आप लोग के साथ हैं। और जब तक बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग के मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।